सो वेलकम बैक गाइस। कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया था, प्लांट किंगडम किस प्रकार से उसको बांटा गया है। तो लास्ट में हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो ऐसे भी होते हैं, कुछ सीड बेयरिंग वाले और कुछ नॉन सीड बेयरिंग, यानी कुछ सीड्स बनाते हैं, कुछ में सीड्स नहीं भी होता है। फिर हमने देखा था कि सीड्स जो बनाने वाले हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेकेड सीड और एक होता है एनक्लोज्ड सीड, यानी कि एक में सीड बाहर होती है, दूसरे में फल के अंदर रहती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी एनिमल्स के बारे में और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब इनको क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट के अंदर। पहला है नॉन कॉर्डाटा, दूसरा है कॉर्डाटा और तीसरा है इसमें वर्टिब्रा। तो तीनों पार्ट जो हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो है इनको भी क्लासिफाई किया गया अंदर से, यानी कि तीन पार्ट हैं, इन तीनों के अंदर भी और पार्ट्स हैं। तो पहले हम नॉन कॉर्डाटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पोरीफेरा पहला टॉपिक है हमारा। अब पोरीफेरा जो है उनके बारे में हम पहले से पढ़ेंगे। नॉन कॉर्डाटा का जो पहला टॉपिक है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है इस वर्ड का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विद होल्स, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर होल्स हो। तो इनके अंदर एक कैनल सिस्टम होती है जो कि सर्कुलेट करने का काम करती है वाटर, फूड और ऑक्सीजन, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कैनल सिस्टम के द्वारा फूड, वाटर, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। दे आर नॉन मोटाइल एंड विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनली मरीन ऑर्गेनिज्म विद हार्ड आउटर कोट कॉल्ड एज स्केलेटन। ये प्राणी जो होते हैं पोरीफेरा, ये नॉन मोटाइल, यानी कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि दे डोंट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ये मोशन शो नहीं करते हैं। और ये मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मरीन मतलब ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं। और इनकी जो आउटर कोटिंग होती है ना वो हार्ड होती है, स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं। हार्ड, जैसे कि हमारी बॉडी जो है स्केलेटन सिस्टम आप जानते हैं ना क्या होता है। तो ये जो है ये हार्ड स्केलेटन से, हार्ड कोट से बने होते हैं, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, इनको ज़्यादातर हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिला या फिर साइकन, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं ये आपको आसानी से एक ईजी बना देंगे आपके लिए कि क्या चीज़ें आपको पोरीफेरा में पढ़नी है। सो नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट कोएलेंट्राटा। The word coelentrata means organisms with body cavity, organism जो body cavity मतलब जिसकी बॉडी के अंदर होल हो, लगा सुरंग जैसे होते हैं ना, एक पाइप की तरह कैविटी ऐसा हो, इसको कहा जाता है कोएलेंट्रोन। जो बॉडी कैविटी होती है उसको बोलते हैं कोएलेंट्रोन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कोएलेंट्राटा। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब एक पार्ट जैसा होता है वैसे ही उसका दूसरा पार्ट होता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स होती हैं सेल की। डिप्लो, डाई मतलब होता है दो, मोनो मतलब होता है वन, तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो लेयर वाले सेल्स होते हैं इसके। कॉमनली कॉल्ड एज सिडेरियंस, इसको कहा जाता है सिडेरियंस। सिडेरियंस का मतलब स्टिंगिंग सेल्स फॉर प्रोटेक्शन आर प्रेजेंट इन द बॉडी। सिडेरियंस का मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंग करते पता है दूसरे को डंक मारना या काटना, जैसे स्टिंग बोलते हैं जिसको, जैसे मक्खी होती है बी, वो आपको स्टिंग कर लेती है। तो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके पास जो अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रा या फिर सी एनेमोन, हाइड्रा या सी एनेमोन इसके दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। The word platyhelminthes means organism with flat worms, that is dorsocentrally flattened, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट, डोर्सो यानी कि नीचे से एकदम फ्लैट चपटे होते हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनको जब हम काटेंगे बीच में से तो इनके भी दो पार्ट्स लिटरली सेम होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे वो डिप्लोब्लास्टिक था, ये कितना होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स ऑफ सेल्स इनके अंदर होती हैं। अब ये होते कैसे हैं, दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग यानी कि अकेले भी रहते हैं, और पैरासिटिक, पैरासाइट होता है जो दूसरे किसी चीज़ के ऊपर रहता है और खुद उससे अपना खाना लेता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि डॉग्स के ऊपर आपने देखा है, गाय भैंसों के ऊपर वो कीड़े रहते हैं छोटे छोटे, तो वो पैरासाइट हुए, यानी कि उनका खून पीते रहते हैं। हमारे भी सरों में जुएं हो जाती हैं कई बार, देखा ना जुएं। जुएं क्या करती है, क्या बोलते हैं जुओं को इंग्लिश में, जुओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जुओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई। तो जैसे लाइस की बात करें, जो मतलब लाइस होता है जो हमारे बालों में हो जाती है, होती है ना, है ना, किसी के है नहीं है।
चलो गुड नहीं है। तो जूं जो होती है वो क्या करती है, हमारा ब्लड लेती है, इसी पे जिंदा रहती है ना, तो इस तरह से वो हुआ, एक तरह से हम पैरासाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो एनिमल्स हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एंड नो ट्रू कोलम इज प्रेजेंट, इनके अंदर कोलम नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है, जबकि टेपवर्म की बात करें तो वो पैरासाइट है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है वो दोनों तरह के प्राणी हो सकते हैं, दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक ऑल्सो, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग दिए गए हैं, पैरासिटिक का है टेपवर्म और फ्री लिविंग का है प्लेनेरिया। आगे हम पढ़ेंगे नेमाटोडा के बारे में। नेमाटोडा, द वर्ड नेमाटोडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद राउंड वॉर्म्स, ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर राउंड वॉर्म, गोल गोल, आपने देखा है ना, गोल गोल होते हैं एकदम, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर गोल गोल धारियां बनी होती हैं। नाउ दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये ऊपर से नीचे तक सिमेट्रिकल यानी कि सेम होते हैं, यानी कि बीच में से उसको काट दो तो दोनों इससे सेम दिखाई देते हैं। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि 3 सेल की लेयर होती है। दे आर फेमिलियर विथ पैरासिटिक वॉर्म्स, ये पैरासिटिक वॉर्म के जैसे ही होते हैं। द फॉल्स कोइलम इज कॉल्ड सीडोकोइलम, इनके अंदर एक झूठी यानी कि कोइलम होती है, यानी कि एक होल होती है, होल मतलब एक कैविटी होती है। कोइलम क्या होता है एक्चुअली में, कोइलम इज ए कैविटी, एक खाली पाइप की तरह हम होल बोल सकते हैं। तो एक खाली होल होता है जिसको बोला जाता है, बट फॉल्स झूठा होता है, रियल में नहीं होता है, झूठा हॉल होता है जिसको कोइलम कहते हैं, जिसका नाम इस प्राणी के अंदर दिया जाता है सीडोकोइलम। एग्जांपल्स हैं इसके असारिस, बुशेरिया एटसेट्रा, ये कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें से आप यहाँ पर एक और वॉर्म की बात देख सकते हैं। फिलारियल वॉर्म है जो कि एलिफेंटियासिस नामक बीमारी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, यानी कि बीमारी होती है इससे। फिलारियल वॉर्म जो कि एलिफेंटियासिस नामक बीमारी को जन्म देता है। आगे है एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड एनेलिडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद मेटामोरिक सेगमेंटेड, यानी कि जिनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं। कैसे सेगमेंट होते हैं? मेटामोरिक सेगमेंटेड का मतलब कि उनकी बॉडी के ऊपर गोल गोल हिस्से जो होते हैं, राउंड बने होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई वॉर्म्स ऐसे आते हैं जो चलते हैं, मतलब जब वो चलते हैं तो उनकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो सब बार बार मूव करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं कीड़े को बना रहा हूँ, एक वॉर्म बना रहा हूँ, उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं और वो अपने पार्ट्स को आगे बढ़ा बढ़ा के सिकुड़ के बॉडी को आगे बढ़ाता है। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और वो सेगमेंट मतलब सेम होते हैं। जैसे इतना हिस्सा जो है वही चीज़ आगे जुड़ी है, वही चीज़ आगे जुड़ी है, वही चीज़। जैसे कि आप बहुत सारे टायरों को लंबा जोड़ देंगे तो कैसे कीड़ा बन जाएगा, दूर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा ना लंबा कीड़ा जैसा। तो बहुत सारे हम टायरों को, तो हमने टायर जो है तो टायर पूरा बार बार जोड़ा, तो वैसे ही इनकी बॉडी के ऊपर भी सेगमेंट्स होते हैं, इनकी बॉडी पार्ट है वो बार बार रिपीटेड होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर वाले, विद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड। एंड दे आर फेमिलियर विद अर्थवॉर्म्स, ये अर्थवॉर्म के जैसे ही ज़्यादातर होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म होते हैं वैसे ही देखने में आते हैं। द कोइलम इज कॉल्ड एज ट्रू कोइलम, इनके अंदर जो कोइलम होता है वो ट्रू कोइलम कहलाता है। एग्जाम्पल है इसके अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म तो देखा ही होगा आपने, तो अर्थवॉर्म इसी का एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी होती है? सेगमेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, गोल 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 धारियां बनी होती है गोल गोल, और मतलब पूरी बॉडी एक जैसी दिखाई देती है। जो ये पार्ट है वो भी उतना ऐसा ही है, दूसरा भी ऐसा ही, सारा वैसा ही दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। द वर्ड आर्थ्रोपोडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो जॉइंटेड लेग, जुड़ी हुई टांगों वाले होते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर वाले होते हैं। ये चीज़ें सब याद रखनी है आपको, अंडरलाइन करता जा रहा हूँ मैं। फेमिलियर विद कॉकरोचेस, जैसे कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच की टांगे कैसी होती है? देखिए जुड़ी हुई होती है ऐसे जॉइंट वाली। द कोइलम इज ब्लड फिल्ड कॉल्ड एज हीमोकोइलम, इनकी बॉडी के अंदर जो कोइलम होता है वो ब्लड फिल्ड रहता है, यानी कि पूरा खून से भरा होता है। इसको जाना जाता है हीमोकोइलम के नाम से। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉन, स्कॉर्पियन या हाउस फ्लाई, ये सब जो एग्जाम्पल, आपने हाउस फ्लाई भी देखी होगी, मक्खी, प्रॉन भी देखा होगा, देखा है केकड़ा, और स्कॉर्पियन बिच्छू भी देखा होगा। तो ये सब जो है, बिच्छू की टांगे देखिए ना कैसी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, जैसे अजीब अजीब मतलब जॉइंट्स होते हैं, सीधा नहीं होता, जॉइंट्स बने होते हैं, ध्यान से देख लो। आगे है मोलस्का। द वर्ड मोलस्का मीन्स
ऑर्गेनिज्म विद सॉफ्ट बॉडी, मतलब इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा, वो ज्यादातर क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फैमिलियर विद ऑक्टोपस, ऑक्टोपस देखा ना आपने, ऑक्टोपस सॉफ्ट होता है। अब देखो जो वर्ड मैं बोले जा रहा हूँ कहाँ से सही हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, उसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, पिलपिला, ऑल्दो तुमने टच नहीं किया होगा बट देखा तो होगा ना, सॉफ्ट होती है बॉडी उनकी। फुट इज फॉर मूविंग, इनके अंदर एक फुट होता है जो कि मूविंग के लिए हेल्प करता है। किडनी लाइक ऑर्गन्स भी होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी होती है वैसे इनकी बॉडी में किडनी होती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और इनका सिस्टम जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल इसके शिटोन, एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है, और ऑक्टोपस भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट इज एकिनोडर्माटा। द वर्ड एकिनोडर्माटा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद स्पाइनी स्किन, जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैसी है, स्पाइनी, यानी कि तीखी कांटेदार होती है ना, वैसी है। एक्सोस्केलेटन इज विद कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर की बॉडी, इनकी बॉडी के ऊपर एक परत होती है, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एंडो मतलब होता है अंदर का, एक्सो मतलब होता है बाहर का, तो बाहर का एक स्केलेटन होता है जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियल वे में सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और कोइलम कैविटी भी इनके पास होती है, जैसे कि स्टारफिश, एग्जाम्पल स्टारफिश जैसा हो गया। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, ये फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम और भी ले सकते हैं, फेदर स्टार, सी कुकुम्बर एटसेट्रा, ये सब जो हैं ये एकिनोडर्माटा के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो हमने पढ़ा अब तक ये था नॉन कोर्डाटस के बारे में, अब हम कोर्डाटस के बारे में पढ़ेंगे। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज टू मेजर ग्रुप सच एज प्रोटोकोर्डाटा एंड वर्टिब्रा। कोर्डाटा जो हैं ये भी प्रोटोकोर्डाटा और वर्टिब्रा दो पार्ट में बटे हुए हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रोटोकोर्डाटा के बारे में। नोटोकोड प्रेजेंट इन अ लीस्ट लार्वल फॉर्म, इनकी बॉडी के अंदर नोटोकोड जो है वो प्रेजेंट होती है बट वेरी रुडिमेंटरी। इट इज ए रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये रॉड की तरह सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। रन्स अलोंग विद नर्वस टिश्यूज फ्रॉम द गट टू एनिमल, ये ऊपर से लेकर नीचे तक एनिमल की बॉडी में से जाता है जो कि उसको सपोर्ट करता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास कोइलम भी होता है। एंड फेमिलियर विद एम्फियोक्सस, इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बेलेनोग्लोसस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकोर्डाटा। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रा। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपको होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी जैसे यहाँ पर वर्टिब्रा होता है ना हमारा, वैसे ही जो प्राणी हमने पीछे पढ़ा प्रोटोकोर्डाटा के बारे में, तो प्रोटोकोर्डाटा में वर्टिब्रा नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। वर्टिब्रल कॉलम की जगह पे वहां पे क्या होती है, नोटोकोड। मैंने दिखाया ना पिक्चर में कि ऊपर से लेकर नीचे तक नोटोकोड जा रही है, तो वो जो है उनके अंदर होती है। लेकिन वर्टिब्रा जो है उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है एंड इंटरनल स्केलेटन, और अंदर स्केलेटन भी होता है। तो ये दोनों चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये दोनों हिस्से बॉडी के ऑपोजिट वाले सेम होते हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम होते हैं। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कोलोमिक होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कोलम होता है। सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंटेड होती है। हैविंग पेयर्ड गिल पाउचेज, इनके पास पेयर होता है गिल्स का, गिल पाउचेज होते हैं इनके पास। वर्टिब्रास आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लास। अब वर्टिब्रा जो है उनको 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पीसेस। पहला क्या है, पीसेस। पीसेस आर कॉमनली कॉल्ड फिशेस, पीसेस को हम फिशेस, यानी जितनी भी फिशेस हैं वो इस क्लास के अंदर आती हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ये एक्वेटिक होती हैं, आपको पता पानी में रहती है फिश, कोई धरती पे दौड़ती तो देखी नहीं होगी तुमने। बॉडी स्ट्रीमलाइन, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन मतलब तीखी होती है ताकि वो पानी को चीर कर आगे बढ़ जाए। अगर आप सोचो इनकी बॉडी आगे से ऐसी चौड़ी हो तो पानी का फोर्स लगेगा, दे कांट मूव, लेकिन वो चौड़ी होती है इसलिए वो दौड़ती हैं आगे की तरफ। इनके पास टेल होती है, टेल क्या, पूंछ, जो लोकोमोशन है, आपको देखा फिश जब दौड़ती है तो पूंछ तेजी से हिलाती है अपनी। गिल्स, इनके पास गिल्स होते हैं, हमारे पास लंग्स होते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनका हार्ट जो होता है दैट इज 2 चैम्बर्ड, देयर हार्ट इज डबल चैम्बर्ड। कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।
स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स, आपने फिश को देखा होगा उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, ऐसे ऐसे जब आप फिश की ड्राइंग करते हो देखते ऐसे ऐसे बनाते हो, तो दैट इज स्केल्स ओनली। एंड प्लेट्स ऑल्सो, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ बोन्स, इनकी स्केलेटन जो होती है बोन से बना होता है, कार्टिलेज भी होता है, जैसे रोहू जैसी फिश है, फिश का नाम है रोहू, सुना होगा आप लोगों ने, दैट द स्केलेटन इज मेड फ्रॉम बोन्स बट कार्टिलेज, शार्क जैसे जो प्राणी हैं उनके अंदर कार्टिलेज होता है। दे ले एग्स, ये अंडे देती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लायन फिश, डॉग फिश एटसेट्रा, तो बहुत सारी तरह की फिशेज होती हैं। नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द अम्फीबियंस। नाउ व्हाट आर अम्फीबियंस? These are commonly called as amphibians because they can live on land and in water. They are living in land also, on land also and water also, क्योंकि दोनों जगहों पे आपने देखा होगा मेंढक, फ्रॉग याद है, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, तो वी कॉल इट एन अम्फीबियन। इनकी बॉडी भी ज़्यादातर कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड एंड अ वेब्ड फुट फॉर लोकोमोशन, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब कैसा होता है? तीखी होती है बॉडी आगे से, जो पानी को चीर कर आगे बढ़ सके आसानी से, वरना पानी में चलने में दिक्कत होती है। एंड देयर फुट्स आर वेब, फीट जो होते हैं इनके वेब, यानी कि बतख के पैर देखे होंगे कैसे वेब बना होता है नीचे, हमारी जो उंगलियां ऐसी हैं लेकिन उनकी उंगलियां ऐसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ। गिल्स और लंग्स और स्किन फॉर रेस्पिरेशन, ये अपनी रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज करते हैं। सम हैव लंग्स ऑल्सो बिकॉज ये जमीन पे भी रहते हैं, इसलिए लंग्स भी होती हैं इनके पास। और इवन स्किन, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो स्किन से भी सांस लेते हैं, जैसे आप बात करिए मेंढक की, वो भी शायद स्किन से ही सांस लेता है। इनका हार्ट जो होता है दैट इज 3 चैम्बर्ड, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, पता है ना, 4 चैम्बर होते हैं, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। स्किन इज लैक ऑफ स्केल्स, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं, जैसे कि फिश के ऊपर स्केल्स थे वैसे स्केल्स इनके पास नहीं होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे ले एग्स, ये एग्स देते हैं। देन कम्स रेप्टिलिया, दीज आर कॉमनली कोल्ड एज रेप्टिलियंस, रेप्टिलियंस भी कहते हैं इनको। इनके पास क्या क्या चीजें हैं? अ लंग फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने के लिए लंग्स होती हैं, दे यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। हार्ट इनका जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड ओनली। जैसे कि क्रोकोडाइल है, उसके हार्ट जो है क्रोकोडाइल का वो 4 चैम्बर्ड होता है, याद रखना है क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड। स्किन हैव स्केल्स, रेप्टल्स के बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। स्नेक, सांप देखा है, सांप की बॉडी जो है उसके ऊपर स्केल्स बने होते हैं, आप ध्यान से देखोगे सांप को उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन सा बना होता है, तो दे हैव स्केल्स आल्सो एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं पता। कोल्ड ब्लडेड मतलब कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो एक नहीं रहता है। जैसे ह्यूमन बींग से हम लोग, हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 के आजू बाजू रहता है, 37 थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर छाँव में यानी ठंडी जगह पर रहेंगे तो टेम्परेचर गिर जाएगा, और अगर ये धूप में बैठेंगे तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्राणियों को धूप सेकते हुए, चमेलियन देखा है, धूप सेक रहा होता है ऊपर बैठ के, चमेलियन धूप में बैठता है। बहुत सारे ऐसे सी एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं? धूप में अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट वील स्टडिंग अबाउट द एव्स। एविस, दे आर कॉमनली कोल्ड बर्ड्स, बर्ड्स को एविस कहा जाता है। बर्ड्स यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं वो। लंग फॉर रेस्पिरेशन, इनके पास क्या होती है? लंग्स होती है रेस्पिरेशन के लिए। क्या होती है? लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। एंड देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, बर्ड्स का हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर वाला होता है। उनके जो 4 लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हाथ है पैर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके आगे के जो पैर होते हैं वो हाथ जो है वो पंखों में बदल जाते हैं, फेदर्स में बदल जाते हैं। वैसे देखा एनिमल्स के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं ऐसे, लेकिन बर्ड्स के अंदर जो फ्रंट वाले लिम्स होते हैं दे चेंज इनटू फेदर्स, वो फेदर्स यानी कि पंख में बदल जाते हैं। देखा है ना, कबूतर बैठा होगा, उसके पीछे वाले 2 पैर होते हैं लेकिन आगे उसके विंग्स बन गए होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं और ये अंडे देते हैं, दे ले एग्स। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, पीजन, स्पैरो, कोई भी बर्ड ले सकते हो आप। नेक्स्ट इज ममिलिया, दे आर कॉमनली कॉल्ड एनिमल्स विद मेमोरी ग्लैंड्स फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस। मेमिलिया, मैमल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स। एंड दिस मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि अपने बच्चों को नरिश कर सकते हैं, बच्चों को पोषण दे सकें दूध पिलाकर। इनके पास क्या होता है? लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, स्किन के ऊपर हेयर भी होते हैं। कोई भी जानवर ले लो, कुत्ता ले लो, हाथी, उनके बॉडी में थोड़े थोड़े बाल होते ही। स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड, ये अंडे देते हैं। एंड इवन दे गिव बर्थ टू यंग वंस
पुअरली डेवलप्ड, यानी कि इनमें क्या होता है, या तो ये अंडा भी देते हैं या फिर ये डायरेक्ट यंग वंस को, बच्चों को भी जन्म देते हैं, जैसे हाथी है, डॉग है, वो डायरेक्ट पपीज को जन्म देते हैं, लेकिन उस समय पुअरली डेवलप्ड होते हैं। जब डॉग का बच्चा पैदा होता है छोटा सा होता है, उससे खड़ा भी नहीं हो जाता, थोड़ा समय लगता है उसको डेवलप होने में। एंड गिव बर्थ टू डेवलप्ड यंग वंस, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड यंग वंस को भी बर्थ देते हैं, जैसे कि कैंगरू की बात करें, कैंगरू का जो बच्चा होता है कंगारू का, वो डेवलप नहीं होता है प्रॉपर्ली, तभी तो वो पाउच में लेके घूमता है, उसको पाउच होता है ना कंगारू के यहाँ पे पेट पे, उसमें लेके घूमता है। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करो, हमारे जो बेबीज होते हैं, दे आर वेल डेवलप्ड। एग्जाम्पल लायन, वेल, बैट, वट एवर यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं हमारे पे, जो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नाम देना, नामकरण करना। क्या करना? नामकरण करना। सो नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसी भी चीज को नाम देने की सिस्टम शुरू किया था, यानी नाम तो होना चाहिए ना हर एक का अलग अलग। इट इज यूनिक टू आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड। अब नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो। अब जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, रमेश नाम का बच्चा है तो वो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, तो चलो भाई ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन दोनों की शक्ल अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लायन, आप लोगों ने लायन देखा होगा, ठीक है, वो लायन पूरी दुनिया में एक जैसा ही दिखाई देता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं 19-20 का पता, वो भी देखने से ऐसे नहीं आई जाएगा। तो हर एक प्राणी को एक अलग नाम देना बहुत जरूरी है। तो लायन तो बहुत बड़ा एनिमल हो गया, बट छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो हम लोग मतलब जिनको नाम अलग देना बड़ा जरूरी है। क्यों, देखता हूँ आगे में। We limit ourselves to writing the names of the genus and species of that particular organism. World over, it has been agreed that both names will be used in Latin forms. When printed is given in italics, and when written by hand, the genus and the species name have to be underlined separately. अब इसका एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है पता है? हम तो ह्यूमन बींग्स बोल देते हैं, हिंदी में इंसान बोल देते हैं, ह्यूमन बींग्स, लेकिन साइंटिफिक भाषा में इंसान को कहा जाता है होमो सेपियंस। क्या कहते हैं? होमो सेपियन। अब दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट से आप बात करोगे तो दे विल टॉक इन साइंटिफिक लैंग्वेज, और वो होमो सेपियन की बात करेंगे, दैट दे विल अंडरस्टैंड कि होमो सेपियन मीन्स इंसान। अब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, अब हमारे जो साइंटिस्ट है, कोई जरूरी है कि हर एक साइंटिस्ट इंग्लिश बोलता हूँ? क्या अमेरिका के जो साइंटिस्ट है जरूरी है वो सब इंग्लिश बोलते हो? शायद अमेरिका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो शायद वो बोलते भी होंगे, बट फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है, कनाडा में फ्रेंच बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के अंदर जापान चले जाओ तो जापानीज बोलते हैं, चाइना में चाइनीज बोलते हैं। तो उनके जो साइंटिस्ट हैं उनको इंग्लिश शायद ना भी आती हो, बट उनका काम जो है वो हो सकता है दूसरे साइंटिस्ट भी बढ़िया हो। तो ऐसे में जब वो दूसरे साइंटिस्ट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका जो नाम होता है किसी भी प्राणी का, अगर वो नाम अलग अलग होगा, अब हमारा साइंटिस्ट बोलेगा इंसान, ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा बोलेगा होमो सैपियंस, तीसरा बोलेगा ह्यूमन बीइंग, चौथा बोलेगा कुछ और, तो एक्चुअली मतलब तो सबका एक ही है। बट इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है खोज के अंदर, जो भी वो साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे हैं। तो इसलिए जो नाम होते हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक ही नाम दिया गया है, जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्या आपको पता है मेंढक का साइंटिफिक नेम क्या है? मेंढक का साइंटिफिक नेम कोई बता सकता है 10th स्टैंडर्ड? नहीं पता। मेंढक को साइंटिफिकली जो उसका नाम है वो है राना टिग्रीना। क्या नाम है? राना टिग्रीना, उसका साइंटिफिक नाम। मक्की को कहा जाता है जी मेज। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए, जैसे कि ऑस्ट्रिच का नाम यहाँ पर दिया गया है स्ट्रूथियोकेमेलस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो साइंटिफिक नाम जो है इस प्रकार से दिया जाता है। एक मुझे टेक्स्ट बुक। नाउ फॉर राइटिंग नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। किसी भी जब प्राणी को नाम दिया जाता है साइंटिफिक, तो उस समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ये कि जो नाम होता है, जो उसका जीनस का नाम होता है और स्पीशीज का नाम होता है, इसको मिलाकर उसका नाम बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, जो कि है, हम लोग नाम लेते हैं होमो सेपियंस। तो होमो मीन्स होता है, जस्ट अ मिनट, HOMO, होमो, एंड सेपियंस जो है ये इसका स्पीशीज नेम है। तो होमो सेपियंस। अब ये दोनों जो है ये अलग अलग लिखे जाते हैं, पहली बात तो ये, यानी कि स्पीशीज नेम और जीनस दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं, साथ में नहीं, जॉइंट में नहीं होते हैं, अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी
कि नाम लिखते वक्त जो जीनस का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो होमो सैपियन, होमो जो है वो जीनस का नाम है, तो होमो का एच विल बी ऑलवेज कैपिटल। दूसरी चीज, बाकी सब स्मॉल रहेगा। भले आप स्पीशीज का नाम लिख रहे हो वो भी स्मॉल से शुरू होगा, यानी कि बाकी सब उसमें स्मॉल ही रहने वाला है। अब इसमें एक चीज का हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं बुक के अंदर या पेपर पे, प्रिंट जैसे आपकी बुक के अंदर प्रिंट किया हुआ, तो उस समय ये इटैलिक्स में आता है। इटैलिक्स समझते हो, एकदम थोड़े टेढ़े होते हैं लेटर्स, कंप्यूटर में तुमने देखा होगा इटैलिक्स। तो जब इसको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में, आपको याद रखनी है चीजें। जीनस नेम हमेशा स्टार्टिंग अल्फाबेट कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल, और इसका जो दूसरा होता है हमारा स्पीशीज नेम वो स्मॉल में रहता है, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड इट इज ऑलवेज इन इटैलिक्स, प्रिंटेड में ये इटैलिक्स में होता है हमेशा। और लास्ट चीज, अगर इसको आप हाथ से लिखते हो तो अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। अगर आपने हाथ से लिखा इसको तो होमो को अंडरलाइन करो अलग और सेपियन को अलग करो अंडरलाइन। So this is the way you can name anything internationally. This is called nomenclature. So that's all for the chapter. Thank you.